हेलो बच्चों, हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे 9th क्लास का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको जो हमारा 3rd चैप्टर था परमाणु एवं अणु, इसको हम लोग स्टार्ट कल कर चुके थे। ठीक है, तो एक वीडियो में आपने देखी होगी, उसको समझ में भी आ गया होगा। उसमें मैंने आप लोगों को परमाणु के बारे में बताया था, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि परमाणु क्या होता है। फिर भी एक बार मैं आपको, फिर भी जब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको इस जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में आपको बता दूं कि जो हमारा परमाणु होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, यानी कि इतना छोटा होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इतना छोटा हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में है, अब हम लोग परमाणु हमने पढ़ लिया था, परमाणु द्रव्यमान को भी मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा क्या आता है, देखिए अणु, कि हमारा अणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु तो बता दिया मैंने कि परमाणु तो बहुत ही छोटा होता है। अब अणु के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए अणु, अणु क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए जो अणु होते हैं हमारे, वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, परमाणुओं का समूह होता है अणु। अब जब समूह होता है तो आपको इस लाइन से ही क्लियर हो रहा होगा कि परमाणु से जो अणु होता है वो साइज में, आकार में बड़ा होता है। ठीक है, जो हमारा अणु होता है वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो कि आपस में, जैसे कि हमारे क्या है, ये परमाणु है, ये परमाणु है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे परमाणु है वो 2 या 2 से अधिक का समूह, वो क्या है, अणु है। ठीक है, तो अणु जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह, ठीक है, का समूह होता है, जो आपस में एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक बंध द्वारा मतलब क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड द्वारा ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि वो आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक आकर्षण बल होता है जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, उस बॉन्ड के द्वारा वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन, परमाणुओं का जो समूह है। ठीक है, जो अणु होते हैं उन अणु जो होते हैं, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण को हम नहीं बोल सकते हैं, या उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि जो अणु होता है वो इतना सूक्ष्मतम कण होता है, या तत्व होता है, या यौगिक होता है। हम इस तरह से उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अणु 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समूह होता है, जो कि आपस में किसी केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को कसकर जोड़े रखता है या जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि जो हमारा तत्व होता है वो एक ही तत्व, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं, किसके परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग परमाणु परस्पर क्या होते हैं, वो सहयोग करके यानी कि मिलजुल कर क्या होते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। देखिए एक, देखिए इससे क्लियर हो जाएगा, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, जैसे कोई भी तत्व हुआ उसका एक मतलब एक ही तत्व के परमाणु, किसी दूसरे तत्व का परमाणु उसमें आके नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही तत्व का परमाणु अथवा मतलब या भिन्न भिन्न, देखिए दोनों ही बातें आ गई, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके, अब देखिए पूरा दोनों ही बातें क्लियर कर दूंगी मैं भी। परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं कि अणु निर्मित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसका कहने का मतलब क्या है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा एक ही तत्व के परमाणु, क्लियर है, भिन्न भिन्न तत्वों के, या एक ही तत्व के परमाणु हो या अलग अलग तत्वों के परमाणु हों,
पहले इन्होंने क्या कहा देखिए कि एक ही तत्व के परमाणु, ठीक। फिर देखिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग तत्वों के भी परमाणु जो होते हैं वो भी परस्पर संयोग करके मतलब कि आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं या अणु को बनाते हैं। तो ये तो हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि अणु हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तत्वों के अणु। देखिए तत्वों के अणु। देखिए, जो हमारा तत्व होता है इसके अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचारित रहते हैं। समझ में आ रहा होगा कि जो तत्व होते हैं, किसी तत्व के अणु एक ही परमाणु मतलब एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचारित होते हैं। जैसे कि हमारा आर्गन हो गया, देखिए आर्गन है, इसको क्या बोलते हैं, आर्गन, हीलियम, ठीक है, दो को ही रख लेती हूँ चलो अभी। तो आर्गन है, हीलियम है। देखिए ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे, ये अनेक तत्वों के अणु जो होते हैं उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। इनका खुद का अपना एक ही रहता है। देखिए आर्गन में कुछ और नहीं मिला हुआ होता है, इसका एक ही परमाणु होता है आर्गन, ठीक है, और हीलियम का भी, ठीक। लेकिन हमारा देखिए अब इसके बाद में आता है जैसे ऑक्सीजन है, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जो होता है वो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो आप जानते ही हैं, ठीक। तो इसीलिए अगर ये दो परमाणु से मिलकर बना है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग द्वि परमाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं क्या, इसको बोलेंगे ही द्वि परमाणु। और जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम एक परमाणु बोलते हैं, और जो दो परमाणु से मिलकर बना होता है उससे द्वि परमाणु, ठीक है। तो अब जैसे चार परमाणु से मिलकर बना तो क्या, उसको हम बोलेंगे चतुर परमाणु, ठीक है, और जो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना उसको हम लोग बहु परमाणु बोलेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे इसके बाद एक हमारी लिस्ट आती है, देखिए एक टेबल हम बनाएंगे, उससे आपको इसका सब क्लियर भी हो जाएगा। देखिए कुछ तत्वों की परमाणुकता हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे, कुछ तत्वों की परमाणुकता, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे तत्वों के प्रकार कि वो हमारा तत्व किस प्रकार का है, धातु है कि अधातु है, ठीक है, तत्वों के प्रकार। फिर इधर हम लोग लिखेंगे तत्व क्या, वो हमारा तत्व कौन सा है, उसका नाम, ठीक है, यहाँ पे नाम, ठीक। फिर हम लोग इसके बाद लिखेंगे इसकी परमाणुकता, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग अधातुओं को लिखते हैं, देखिए अधातु, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है देखिए आर्गन। आर्गन जो होता है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक परमाणु है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हीलियम, ये भी मैंने अभी बताया था कि ये भी हमारा कैसा है, एक परमाणु। उसके बाद हमारा आता है देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो होता है वो दो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो वो क्या हो गया हमारा, द्विपरमाणु, ठीक। ऑक्सीजन के बाद हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हमारा द्विपरमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर हमारा आता है देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी हमारा द्विपरमाणु है, ठीक है, क्योंकि ये भी दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर हमारा आता है देखिए क्लोरीन। क्लोरीन ये भी हमारा द्विपरमाणु। फिर हमारा आता है फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो हमारा चार परमाणु से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्परमाणुक, चतुर्परमाणुक, सही। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है देखिए सल्फर जो होता है हमारा
वो कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक। ठीक, तो ये तो हमारे कौन से हो गए, अधातुएं हो गई। ठीक, अब देखिए धातुओं में देखते हैं। अब हम देखिए धातु, ठीक है, अब हम लोग इसमें धातुओं में देखेंगे। सोडियम देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम। सोडियम Na लिखते हैं ना, तो क्या है, एक ही परमाणु है ना उसमें, तो क्या हो गया ये, एक परमाणु। नेक्स्ट हमारा आता है देखो आयरन। आयरन को कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो ना, Fe, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक परमाणु है। फिर हमारा एल्यूमिनियम, देखिए इसको है ना, एल्यूमिनियम क्या है, Al, ये भी क्या है हमारा, एक परमाणु। फिर नेक्स्ट हमारा कॉपर। कॉपर को कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक परमाणु है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे तत्व कौन कौन से जो हैं वो कौन से हमारे एक परमाणु है, कौन से द्विपरमाणु है, कौन से बहुपरमाणु हैं। ठीक है, तो इस टेबल से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाला हम लोग टॉपिक यहाँ पे आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यौगिकों के जो हमारे अणु होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हमारे आयंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।